जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं हूं तरुणा राठौड़ और आप देख रहे हैं तरुणा डिफेंस एकेडमी का यूट्यूब चैनल। यहां पर आपको पता है रोज़ हम 9:30 बजे सुबह आर्मी की जीके और जीएस की मिक्स क्लास करते हैं। आर्मी की किसी भी पोस्ट के लिए आप तैयारी करते हो, लेकिन जीके और जीएस जो है सभी में एक इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है। तो जीके जीएस का टेस्ट लगाएंगे हम आज। तो आपका टेस्ट यहाँ पे स्टार्ट होता है और उसका भाग फर्स्ट है जो कि रहेगा सामान्य ज्ञान यानी कि जीके का। पहला क्वेश्चन साथियों आपके सामने आ चुका है। शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? शांत घाटी। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही ऑप्शन साथियों आपको कर देना है यहाँ पे। चार ऑप्शन है, तमिलनाडु, केरल, असम या अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका लगेगा केरल। क्या लगेगा? केरल। तो केरल यहाँ पे आप क्या कर देंगे? सही कर देंगे। ठीक है, एक बार पेन ले लेते हैं ऊपर से चल के। ठीक है, चलिए तो सही कर देंगे आप आंसर ऑप्शन नंबर 2 केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तारीख रेखा कौन सी है? अंतर्राष्ट्रीय तारीख रेखा तो 180 डिग्री देशांतर रेखा जो है वो अंतर्राष्ट्रीय तारीख रेखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो आपको बताना है कहाँ पे स्थित है। ये ऑप्शन कई बार साथियों रिपीट होता है। तो लखनऊ में स्थित है। कहाँ पे है? लखनऊ में। भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका या फ्रांस। भारत का जो संविधान है ना साथियों, उसमें जितनी भी कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो जिस देश की भी जो चीज़ हमको पसंद आई वो हमने उस देश से अपनाई है। ठीक है, और फिर कुछ अपनी तरफ से नई चीज़ें बनाई हैं। इस तरह से भारत का जो संविधान है दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान बन चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे चौथा जो क्वेश्चन हम देख रहे थे इसमें आपको बताना था कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का जब नामांकन किया जाता है तो ये नियम किस देश से लिया गया है? तो ये साथियों संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। तो पहला ऑप्शन सही लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्व सत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? सर्व सत्ता संपन्न संसद बताना है आपको। तो ये इंग्लैंड की देन है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। ये तो क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है तो आपको ध्यान भी होगा। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर का। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना गया है? संविधान का निर्माता BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर को। ये तो ध्यान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है, यह कथन किसका है? कथन और नारे जो है वहाँ से कई बार क्वेश्चन सीधा आता है। तो कोई ये फिक्स ही चीज़ें हैं, ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा इतिहास नहीं है इसमें। तो फिक्स चीज़ें हैं, आराम से इसको याद कर सकते हो आप। जितने भी नारे हैं और जितने भी कथन हैं यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो ऐसा ही ट्राई करते चलो कि एक टॉपिक अब कवर हो गया, एक टॉपिक अब कवर हो गया। तो अब जो है पूरा सिलेबस हमारा कवर है, यहीं से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो 8वां क्वेश्चन है। इसमें चौथा जो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, महात्मा गांधी का कथन है ये। भारत की आत्मा गाँवों में निवास करती है, महात्मा गांधी ने कहा था। महात्मा गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? समाचार पत्र संपादन का क्वेश्चन बनता है। तो ये यंग इंडिया नाम का समाचार पत्र चलाते थे गांधी जी। ठीक है, यंग इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? भारत सेवक समाज, तो बताएं भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? 10 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। 2 नंबर ऑप्शन आपका लग जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। 11वां क्वेश्चन अब आपके सामने है। अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? अंग्रेजों के द्वारा क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी।
तो यहाँ पे आपको बताना है, ऑप्शंस आपके सारे सामने दिए हुए हैं, जतिन दास, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, कल्पना दत्त। तो बताएं। तो यहाँ पर जो राजगुरु हैं इनको अंग्रेज़ों के द्वारा फांसी की सज़ा दी गई थी, ठीक है, राजगुरु को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोती मस्जिद निम्न में से किस नगर में स्थित है? मोती मस्जिद आपको बतानी है। जो स्मारक है और जो मीनारें हैं, मस्जिद हैं, ये चीज़ें याद कर ले, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। जो दुर्ग हैं वहाँ से भी क्वेश्चन उठता है। तो मोती मस्जिद जो है वो आगरा में है। कहाँ पे है? आगरा में। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, LTE का विस्तारित रूप है। देखो ये अपनी जो ग्रीन वाली बुक है उसमें 2 पेज के अंदर ये सारे जितने भी फुल फॉर्म्स रहती है जो इम्पोर्टेंट है वो सब दी हुई है, वो याद कर लेना, पढ़ लेना वहाँ से। और जिसके पास नहीं है अगर बुक तो वो फ्लिपकार्ट या अमेज़ोन से ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर ई बुक भी ले सकते हैं 20-30 रुपये में। 20 में प्रैक्टिस सेट वाली येलो बुक है और 30 में ग्रीन बुक है फुल सिलेबस वाली, वो ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं अगर नहीं है बुक तो LTE का विस्तारित रूप है मोबाइल के संदर्भ में। मोबाइल के संदर्भ में क्या होगा ये आपको बताना है। तो लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, ठीक है, लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन यहाँ पे होगा LTE का विस्तारित रूप। 3 नंबर ऑप्शन लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, येन किस देश की मुद्रा है? देखो मुद्रा और पुरस्कार, इनसे एक ना एक क्वेश्चन बने ही गा एग्जाम में आपके। तो येन किस देश की मुद्रा है ये आपको बताना है। तो ये जापान की मुद्रा है। कहाँ की? जापान की। 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? नासिक आपको बताना है। तो ये गोदावरी नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे? गोदावरी। कोलकाता का बार बार क्वेश्चन आता है, तो कोलकाता जो है वो हुगली नदी के किनारे है। कौन सी नदी? हुगली। कौन? कोलकाता। कोलकाता, ठीक है, राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आएगा जो कि आपका पार्ट सेकंड, जो कि होता है सामान्य विज्ञान का। सामान्य विज्ञान से आएगा, निम्नलिखित में से विटामिन ई का अच्छा स्रोत कौन सा है? विटामिन ई का अच्छा स्रोत कौन सा है ये आपको बताना है। तो मांस, घी, पीला योग या ताजी सब्जियां? तो जो ताजी सब्जियां है ना, ताजी सब्जियां विटामिन ई का अच्छा स्रोत है, ठीक है। तो ताजी सब्जियां यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? पेनिसिलिन आपको बताना है। तो पेनिसिलिन जो है फफूंद से प्राप्त की जाती है, ठीक है। एक क्वेश्चन और बनता है साथियों कि पेनिसिलिन का जो टीका है, पेनिसिलिन के टीके की खोज किसने की? तो वो की फ्लेमिंग ने। किसने की? फ्लेमिंग ने। याद रख लेंगे, फ्लेमिंग ने, ठीक है। और चेचक के टीके की भी पूछा जाता है। चेचक के टीके की खोज किसने की? तो वो की साथियों एडवर्ड जेनर ने। किसने की? एडवर्ड जेनर ने। ये इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, तो साथ साथ इनको भी याद करते जाएं। फ्लेमिंग ने तो की पेनिसिलिन की टीके की, और चेचक की टीके की एडवर्ड जेनर ने। और पेनिसिलिन कहाँ से प्राप्त की जाती है? तो ये फफूंद से प्राप्त की जाती है, ठीक है, याद हो गया। चलिए, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां हैं? मानव शरीर में देखो, जो वयस्क मानव शरीर होता है उसमें 206 हड्डियां होती है। बच्चे में पहले जब छोटा होता है तो ज़्यादा हड्डियां होती है, और उसके बाद में धीरे धीरे जो है हमारा शरीर सही आकार में आता है, और ये लास्ट में जो हड्डियां हैं वयस्क में 206 रहती है, ठीक है। तो सामान्यतः 206 हड्डियां आप बताओगे, आंसर आपको करना है। फर्स्ट ऑप्शन आपका लग जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, पित्त का स्रोत क्या है? पित्त का स्रोत आपको बताना है 19वें क्वेश्चन में। इसमें एक ऑप्शन गायब है क्या साथियों? कोई बात नहीं, एक ऑप्शन मैं लिख देती हूँ, एक बार रुकिए। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। एक बार कीबोर्ड निकालते हैं और इसके अंदर हम लिखेंगे। हिंदी लैंग्वेज कर ली, अब लिख लो यकृत। लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी लिख लीजिए एक बार। नंबर 2 है ना ये, नंबर 2। चलिए, हो गया काम, वेरी गुड। तो पित्ताशय, यकृत, पित्तवाहिनी और अग्नाशय, ये आपके पास ऑप्शंस हो गए हैं। अब आपको बता देना है सही उत्तर। तो यकृत यहाँ पे सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है।
कोई भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता ऐसा विटामिन कौन सा होता है, आपको जल्दी से नाम बता देना है। तो विटामिन सी यहाँ पे राइट आंसर लगेगा आपका, ठीक है, विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। ये क्वेश्चन तो ना जाने कितनी बार एग्जाम में आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, तो यहाँ पे जो ऑप्शंस आपको दिए हैं उनके हिसाब से यहाँ पे यकृत हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। क्या हो जाएगा, यकृत। तो इसको आप क्या कर लो, यहाँ पे 3 लिख लेना, ठीक है, 3 कर लो इसको, कोई बात नहीं। चलो, तो यकृत हो जाएगा सबसे बड़ा अंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वाहनों के अग्रदीपों यानी कि हेडलाइट में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है। देखो, उत्तल अवतल दर्पण से हमेशा क्वेश्चन आता है, जब फिजिक्स से क्वेश्चन उठता है तो यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है। वाहनों की जो हेडलाइट होती है उसमें कौन सा दर्पण होता है। तो वाहनों की हेडलाइट में अवतल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण होता है। तो 2 नंबर ऑप्शन सही लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाएगा। यानी जो आप जिसको आयरन बोलते हो, आयरन को गर्म करने के लिए कौन सी धातु उपयोग में आएगी वो आपको बताना है। 23 नंबर क्वेश्चन है। तो ये जो धातु होती है वो नाइक्रोम काम में आती है। क्या, नाइक्रोम, ठीक है। क्वेश्चन बनता है कि हीटर में तार कौन सी धातु के बने होते हैं। तो हीटर में तार भी नाइक्रोम धातु के ही बने होते हैं, ठीक है, इसको नाइक्रोम बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है। सूर्य के सबसे निकट, तो पृथ्वी, बुध, मंगल या शुक्र, आपको बताना है जल्दी से। तो बुध ग्रह जो है पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है और ये छोटा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंग से बचाने के लिए लोहे से बनी पानी की पाइप पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं। जस्ते की परत जब चढ़ाई जाती है लोहे पे ताकि जंग नहीं लगे, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। 25वां क्वेश्चन आपके सामने है। तो इसको यशदीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, यशदीकरण कहते हैं, या इसको गैल्वेनाइजेशन भी आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की ज़रूरत होती है। यूरेनियम विखंडन प्रक्रिया, ये मैंने आपको बताई है जब मैंने परमाणु वाला और जो आधुनिक विज्ञान वाला चैप्टर आपको करवाया था टॉपिक वाइज क्लास में। तो यूरेनियम विखंडन की प्रक्रिया मैंने करवाई थी आपको। ये सतत प्रक्रिया यानी कंटिन्यू जो प्रोसेस रहती है उसको जारी रखने में किस कण की ज़रूरत होती है, ये आपको बताना है। ये अच्छी तरह से करवाया हुआ है, तो जल्दी से सही ऑप्शन लगा दो। तो न्यूट्रॉन जो है यहाँ पे सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पेट्रोल की स्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्न में से किसे इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, ये आपको बताना है। टेट्राएथिल सीसा, टेट्राएथिल सीसा को यहाँ पे उपयोग किया जाता है पेट्रोल की स्फोटक रोधी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, ठीक है, टेट्राएथिल सीसा। 28वां क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, तो होने वाला है आपका जो पेपर है। नाइट्रोजन युक्त उर्वरक के उत्पादन का मुख्य स्रोत क्या है। नाइट्रोजन युक्त उर्वरक के उत्पादन का मुख्य स्रोत आपको बताना है। चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी से बता देंगे। तो अमोनिया है। क्या है, अमोनिया, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया। इंसुलिन जो कि डायबिटीज़ के जो रोगी होते हैं उनके लिए यूज़ आती है दवाइयों में, तो इसका आविष्कार किसने किया आपको बताना है। तो एफ बांटिंग ने इसका आविष्कार किया था। पहला ऑप्शन सही लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, रेडियो सक्रिय स्ट्रोंशियम 19 के कारण कौन सा कैंसर हो जाता है। मस्तिष्क कैंसर, त्वचा कैंसर, फेफड़ा या अस्थि कैंसर। तो यहाँ पर त्वचा कैंसर इसके कारण हो जाता है। सेकंड नंबर ऑप्शन आपका राइट लग जाएगा। तो साथियों, ये हमने 30 क्वेश्चन कर लिए हैं। इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट नोट्स वगैरह रहते हैं वो आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएंगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप और टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लें। नंबर आपके सामने आ रहे होंगे व्हाट्सएप के, तो ज़रूर ज्वाइन करें ताकि टाइम पर जो है स्टडी मटेरियल आपको मिलता रहे, ठीक है। और कोई क्वेरीज आपकी रहे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार सब जय हिंद बोल दें तो क्लास का समापन करेंगे। जय हिंद साथियों।